राज्य के अपर सचिव महोदय अमृत लाल मीणा जी ने एक नया फरमान जारी किया है, आदेश जारी किया है पंचायती राज विभाग के संस्थाओं के प्रति। क्या वो आदेश है, उस बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और जहां तक चुनाव की बात है तो चुनाव के लिए किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और दूसरे तरफ यह नया आदेश आ गया है पंचायती राज संस्थाओं के प्रति। एक तरफ पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार छीनने की बात की जा रही है। आपको पता होगा कि मास्क वितरण का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था उसमें मुखिया को दूर रखा जा रहा था, लेकिन जो इस आदेश में पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड क्रियान्वयन समिति और वार्ड सभा को साथ रख के काम करने की बात कही जा रही है और उन्हें कुछ दिशा निर्देश जारी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, राज्य के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों के लिए एक पत्र जारी किया है जिसमें वार्ड क्रियान्वयन समिति को यह कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। वह निर्देश है कोरोना गाइडलाइन के लेकर, कोरोना संक्रमण के दौर में चल रहा है उसमें सरकारी मदद के लिए। उस आदेश में कहा गया है कि जो भी दिशा निर्देश सरकार से आ रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। दूसरी बात है कि जो सुविधाएं, जो फायदा पहुंचाया जा रहा है सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है, उस फायदे को अंतिम लोगों तक, अपने वार्ड के लोगों तक पहुंचाइए। यह तो खैर दिशा निर्देश है, पहुंचाने का एक बात अलग है, लेकिन कुछ अजीब तरह के भी निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश जारी किया गया है कि अगर वार्ड में कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो तत्काल वीडियो को सूचना दें। बारात में, मृत्यु भोज में, बर्थडे में और किसी तरह के कार्यक्रम में जमवाड़ा होता है तो उसकी संख्या पर निगरानी रखें। अगर कोई कोरोना मरीज बीमार है, होम आइसोलेशन में है, तो उसको क्या जरूरत है उसकी मदद करें। दूसरा, और एक चीज और कहा गया है कि 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति अगर वार्ड में हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, गंभीर रूप से बीमार है, तो उनको देख रेख करें, उनसे हाल चाल लें और उनको यथासंभव सरकारी मदद पहुंचाने का प्रयास करें। दूसरी बात, मास्क लगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। ये तो खैर जो दिशा निर्देश वार्ड क्रियान्वयन समिति और वार्ड सभा को दिया गया है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो वार्ड में है, जो पहले जो जारी हुए दिशा निर्देश, उसमें जो मास्क वितरण की बात कही जा रही थी, उसे कहे कि अधिकारियों से अब करवाया जाए और अधिकारी से करवा रहे हैं बहुत जगह। अब दूसरे तरफ यह दिशा निर्देश आ रहा है कि जो गाइडलाइन है उसको वार्ड क्रियान्वयन समिति से पूरा करवाया जाए। चुनाव की बात कुछ नहीं कही जा रही है। 15 जून तक से ये समाप्त हो रहा है उनका कार्यकाल, इस पे चर्चा नहीं किया जा रहा है, लेकिन खैर मैं इसको मैं गलत बात नहीं कहता हूं। वार्ड में जो लोग हैं अगर इस तरह की मदद करते हैं तो उनका वोट भी बढ़ेगा। देख लीजिए एक नजर कि क्या चिट्ठी पत्र आपके सामने है, पत्र में क्या क्या कहा गया है। तो दोस्तों, पत्र में जैसे शुरू में देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, अमृत लाल मीणा ने इसको जारी किया है और बिंदुवार सारी जो काम करना है उसकी चर्चा की गई है और उसको फिर डुगडुगी से और अन्य माध्यमों से इसकी प्रचार प्रसार की बात की जा रही है। दूसरी तरफ गौर किए होंगे कि 3 बिंदु और दिए हुए हैं जिसमें कहा गया है कि आप कैसे पालन करवाएं इसका। तो मास्क लगा के आप बाहर भ्रमण करें तो मास्क लगा के करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ज्यादातर फोन से काम काज करें, फोन करें। अगर किसी को के घर में आप जाते हैं तो उसके दरवाजे को बार बार छूने की तो उसको सैनिटाइज करें और यथासंभव हो तो उनके सदस्यों को बाहर खुली जगह में ले जाके बात करें।
खैर, जो मदद की बात है, सरकारी मिशनरी है, पंचायती राज व्यवस्था का मिशनरी है, ये मदद पहुंचाएंगे और इनको मदद पहुंचाना भी चाहिए, उसमें कुछ नहीं। लेकिन जो मदद पहुंचा रहे हैं उनका हाल देख लीजिए आप क्या हो रहा है। एक बहुत चर्चा आ रही थी और दिन भर मैं उसमें व्यस्त भी रहा, इधर उधर से सूचनाएं इकट्ठा करने में। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू यादव ने कौन कौन सा काम इस कोरोना काल में कर रहे हैं, उससे पहले भी को क्या कर रहे हैं, वह सभी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पप्पू यादव ने जो काम किया है, हालांकि उनकी गलती यह थी कि राजीव प्रताप रूडी ने जो एम्बुलेंस अपने पास अपने दरवाजे में छुपा के रखा हुआ था उसको एक्सपोज किया था, इससे सरकार की बदनामी हो रही थी। शुरू में तो गिरफ्तारी हुई थी, इसी बात को कहा कि कोरोना गाइडलाइन को तोड़ा गया, लेकिन बाद में 30 साल पहले वाली मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। खैर, ये राजनीति है, राजनीति होती रहेगी। लेकिन जो मेरे चैनल पे ज्यादातर जो देख रहे हैं वो भी पॉलिटिशियन ही है, राजनीति ही करना चाहते हैं, एक अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव राजनीति की पाठशाला है, प्राथमिक शिक्षा है। तो दोस्तों, इस तरह का जो नया अपडेट था, मुझे लगा कि इसको आपको बता देना चाहिए। अब कमेंट में बताइएगा कि एक तरफ कहा जा रहा है चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं की जा रही है, और दूसरी तरफ जो और भी सरकारी कार्यक्रम है जिसमें वित्तीय लेन देन की बात होती है, जिस जहां पैसा लगता है वहां जनप्रतिनिधियों को अलग रखा जा रहा है। और एक और तक जो राज्य के अपर मुख्य सचिव हैं सो जारी करते हैं, अपर सचिव जारी करते हैं, चिट्ठी जारी करते हैं कि वार्ड क्रियान्वयन समिति और वार्ड और सरकारी जो काम है उसकी मदद करें, लोगों को जागरूकता फैलाएं। खैर, ये चिट्ठी अगर वार्ड के लिए कहा गया है, किसी को दिया गया है, लेकिन वार्ड कैसे घूमेंगे जब एक नेता, राजनेता सुरक्षित नहीं है, जो बड़ा नेता है, बड़ा नाम है, वह जब अपना काम करता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, जिसकी आलोचना चारों तरफ हो रही है। खैर, और ये वार्ड को एक नया काम मिला है, तो समझते हैं जितने भी वार्ड महोदय हैं उनके लिए भी अच्छा अवसर है कि आप लोगों की मदद करें, और मदद करने से आप हो सकता है अगली बार भी लोग आपके दिलों, आप जगह बना पाए लोगों के दिलों में। और मदद करना भी चाहिए, क्योंकि आपको चुना भी गया है लोगों के द्वारा, इसीलिए। दूसरी तरफ जो एक चीज कहा गया है कि बाहर से जो लोग आए हैं उसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे, वीडियो को तत्काल दे। दूसरी बात है कि जो आयोजन जो होते हैं, शादी विवाह और उनके वार्ड में जो भी आयोजन होंगे, मृत्यु भोज चाहे अन्य तरह के जो आयोजन होंगे, उनमें वो सोशल डिस्टेंसिंग और संख्या की जो बात है उस पर निगरानी करने की बात कही गई है। इसमें तो और खटास बढ़ेगी उनको। और किसी के यहाँ कोई बाहर से आया हुआ है, आप उसकी सूचना देते हैं तो उनको भले ही मतलब समाज की भलाई के लिए, उस वार्ड की भलाई के लिए बात कर रहे हैं, और कहीं भीड़ इकट्ठा है शादी ब्याह में तो उनको आप मना कर रहे हैं या फिर उन पर कार्रवाई करवा रहे हैं, तो भले समाज की भलाई की बात है, लेकिन वार्ड सदस्य को भी वहीं रहना है, जो क्रियान्वयन समिति के लोग भी वहीं रहेंगे। इस तरह से आपसी वैमनस्य बढ़ सकता है। इसलिए इस चिट्ठी में थोड़ी मुझे खामी नजर आती है। आपको कैसा लग रहा है, आप बताइएगा, इस चिट्ठी में खामी है या सही बात है। और पंचायत चुनाव की तिथि को घोषणा नहीं करके, मैं तिथि घोषणा की बात कह रहा हूं, चुनाव अभी करवाने की बात नहीं कर रहा हूं। कम से कम एक तिथि घोषित हो जाए तो लोगों को थोड़ा सा मन में संतोष होगा। तो दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि इस चिट्ठी के बारे में आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।